वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस फ्री इनिशिएटिव यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। इससे पहले जरूरी सूचना है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस या फिर आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर प संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। इसमें पहला शब्द दिया है पंख। पंख का तात्पर्य होता है कीचड़, कीच, करदम या फिर कारा। ये कीचड़ का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार पंकिल, देखिए पंख से बना है पंकिल। पंकिल का मतलब होता है गंदला, गंदा, मैला, मलिन या फिर म्लान। आगे बढ़ेंगे पंथ। पंथ का मतलब होता है मार्ग, रास्ता, डगर, पथ या फिर राह। पंथ देखिए एक पंथ और है जिसका मतलब होता है धर्म है, संप्रदाय, मत, विचारधारा, ये सब चीजें। पकड़ना, पकड़ने का पर्यायवाची होता है कैद करना, बंदी बनाना, गिरफ्तार करना। पछतावा, पछतावा का जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है पश्चाताप, प्रायश्चित, अनुताप, ग्लानि और संताप। अनुताप काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, पटरानी की बात करें तो पटरानी का मतलब है राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी या फिर प्रमुख रानी। इनके लिए पटरानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पटु, पटु का मतलब होता है जो निपुण है, किसी कार्य को करने में कुशल है। जैसे यहाँ पर दिया दक्ष हो गया, प्रवीण है, निपुण, कुशल, होशियार, पारंगत या फिर निष्णात। आगे देखिए यहाँ पर पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब हमसाया, प्रतिवासी और प्रतिवेशी। पढ़ाई का जो पर्यायवाची शब्द है पठन पाठन, अध्ययन या फिर विद्याभ्यास। आप यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखिए और शब्द यहाँ पर जैसे पताका। पताका का मतलब होता है झंडा। झंडा हो गया, ध्वजा है, ध्वज, फरहरा, निशान या फिर केतु, ये सब पताका के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पत्तन, पत्तन का मतलब पोल्ट। आप देखो पढ़े होंगे इतिहास में पत्तन मतलब पोल्ट पढ़ा जाता है, मतलब नगर है, नगरी है, शहर हो गया, पुर या फिर पुरी। आगे दिया पत्ता। पत्ता मतलब दल, पर्ण, पल्लव, पत्र, पात और छदन। पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण, अश्म, संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल, उत्पर्ल और ग्रावा। पत्र की बात करें तो पत्र का पर्यायवाची शब्द होता है खत, चिट्ठी, पाती। पति, पति का मतलब है भर्ता, वल्लभ, भतरी, आर्यपुत्र, ईश, स्वामी, बालम, जीवनधारा, नाथ, प्राणप्रिय, प्राणधार, प्राणेश और साईं। ये सब पति के पर्यायवाची होते हैं। वहीं पत्नी की अगर बात करें तो भार्या होगी, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिय, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रिया, तीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, ये महत्वपूर्ण है। वामांगी, ये भी महत्वपूर्ण है। बहू हो गई, जोरू हो गई, घरवाली और औरत, ये पत्नी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार आगे दिया पंडित। पंडित का पर्यायवाची शब्द है सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी। मनीषी महत्वपूर्ण है। प्राज्ञ भी महत्वपूर्ण है, विलक्षण है, विज्ञ और सुविज्ञ। तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द है। पर्वत की बात करें, पर्वत का पर्यायवाची भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु हो गया, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, तुंग आद्री और आद्री। आगे यहाँ पर पवन दिया। पवन का मतलब हवा होता है। ये पर्यायवाची शायद सबको ही पता होगा। वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीकरण, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नभ, प्राण और मृगवाहन, ये सब पर्यायवाची शब्द पवन मतलब हवा के होते हैं। पक्षी, पक्षी भी हम लोगों ने पीछे देख रखा है। कैसे द्विज है, अंडज, विहग, खग, विहंग, संकुत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पक्षी और डिम्बस। आगे देखिए यहाँ पर पथ्य दिया। पथ्य का तात्पर्य भोजन, आहार और भोज्य पदार्थ। पथिक, पथिक का पर्यायवाची शब्द होता है मुसाफिर। मुसाफिर आपने कई बार शब्द सुना है। यात्री हो गया, राही है, पंथी, बटोही महत्वपूर्ण शब्द है, बटाऊ, फिर इसके बाद राहगीर। पद की बात करें, पद का मतलब है पांव, पाद, चरण, पैर, पग, पगु या फिर कदम। आगे देखिए और भी शब्दों को देखते हैं, जैसे परशुराम। भगवान परशुराम के जो पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पर भृगु, शुत, जामदग्नि, भार्गव, परशुधर,
रेणुका तनय और भगु नंदन। देखिए परंतु, परंतु का मतलब है किंतु, मगर, लेकिन और पर। पराग का मतलब होता है रंज, पुष्परज, कुसुमरज और पुष्प धूलि। परख, परख का मतलब जांच हो गया, पहचान है, छानबीन, परीक्षण, जांच पड़ताल, तफ्तीश और आगे तहकीकात। अब परतंत्र का मतलब देखिए, परतंत्र मतलब जो गुलाम है, तो यहाँ पर पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम और अधीन। परछाई का मतलब है प्रतिछाया, प्रतिबिंब, छाया, झाई, छाया, झलक, परछाई और प्रतिबिंब या फिर बिंब। पर्दा, पर्दा का पर्यायवाची शब्द होता है आड़, ओट, छिपाव, आवरण, यावनिका और नेपथ्य। परमार्थ, परमार्थ के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है भलाई, उपकार, परोपकार। पराक्रम की बात करेंगे, जैसे ताकत है, पौरुष हो गया, पुरुषार्थ, शक्ति और बल। पराजित, पराजित का पर्यायवाची शब्द है परास्त, विजित, पराभूत और हारा हुआ। पराया, पराया के लिए है दूसरा और गैर, बेगाना, अपरिचित, अनचिन्हा और अनजान। परिक्रमा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, जैसे चक्कर हो गया, फेरा है, प्रदक्षिणा और परिभ्रमण। और भी आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे देखिएगा परिचय, परिचय का पर्यायवाची शब्द होता है मुलाकात, जानकारी, पहचान, अभिज्ञान और इसके बाद यहाँ पर दिया वाकफियत। आगे देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे परिचर्या, परिचर्या की बात करें तो यहाँ पर दिया जैसे सेवा हो गया, टहल है, इसके बाद शुश्रूषा, चाकरी, खिदमत और देखभाल। परिणय, परिणय का मतलब है शादी विवाह, देखिए शादी, शादी को विवाह भी कहते हैं, पाणी ग्रहण और ब्याह। परिणाम, परिणाम भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए, जैसे फल, फिर अंजाम, नतीजा, निष्कर्ष और निष्पत्ति। परिताप की बात करें तो परिताप के पर्यायवाची शब्द है दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश और व्यथा। देखिए परिपाटी, परिपाटी भी महत्वपूर्ण शब्द है, परिपाटी भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए रीति हो गया, प्रणाली है, तरीका, ढंग, पद्धति, प्रथा, चलन, प्रचलन, परंपरा, रूढ़ी, दस्तूर और रीति रिवाज या फिर रिवाज भी कहते हैं। परिभव, परिभव ये इंपॉर्टेंट है, अपमान हो गया, अनादर है, तिरस्कार, उपेक्षा, अवमान और अवहेलना। देखिए परिमंडल, परिमंडल का मतलब घेरा है, चक्कर, परिध या फिर वृत्त। परिवर्तन का तात्पर्य होता है हेर फेर, बदलाव, फेरबदल, अदल बदल और तब्दीली। ठीक है, परिवाद, परिवाद का मतलब है बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद, निंदा और अपकीर्ति। तो इसी प्रकार और आगे बढ़ते, देखिए काफी महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए गए, ये सब आपको याद होने चाहिए, आप बार बार इसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब ये कहिए कि हम इसको रट कर याद कर लेना, तो रट कर याद करना मुश्किल होगा, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कीजिएगा, यही इसका एकमात्र तरीका है। परिवार, परिवार का मतलब है कुटुंब, कुनबा, कुल, खानदान, घराना और वंश। देखिए परिष्कार, परिष्कार का पर्यायवाची शब्द है सफाई, संशोधन, संस्कार, शुद्धि और परिमार्जन। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध, स्वच्छ, प्रांजल, साफ और परिमार्जित। परुष, परुष का मतलब होता है कड़ा, निष्ठुर, निर्दय, कठोर और कर्कश। देखिए परेशान, परेशान की बात करेंगे तो उद्विग्न, क्षुब्ध, आकुल और बेजार। परोक्ष, परोक्ष का मतलब है जो सामने नहीं है, मतलब अप्रत्यक्ष हो गया। ओझल है, गुप्त, अगोचर या फिर तिरोहित। पल की बात करें, क्षण है, लम्हा, सेकंड, दम, निमेष और अंश। पर्याप्त, पर्याप्त का महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होता है प्रचुर, काफी, बहुत, यथेष्ट, भरपूर, विपुल, प्रभुत, अति और अत्यंत। आगे हम लोग देखेंगे पल्लव, पल्लव का मतलब पत्ती होता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द जैसे किशलय, पर्ड, पत्ती, पात और कोपल। पल्ला, पल्ला मतलब आंचल होता है, छोर, दामन हो गया। पवित्र की बात करें तो पवित्र का मतलब जो शुद्ध है, तो यहाँ पर देखिए दिया जैसे पावन हो गया, पुनीत है, साफ, विशुद्ध, पाक, शुचि, शुद्ध और स्वच्छ। अब जानवर, जानवर की बात करें, माफ कीजिएगा पशु दिया यहाँ पर, पशु का पर्यायवाची जानवर, चौपाया, मवेशी, जंतु और चतुष्पाद। पश्चाताप, पश्चाताप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर पछताना, अफसोस होना, ग्लानि हो गया। अनुताप, संताप, अवसाद, खेद और शोक। पसीना, पसीना का मतलब होता है श्रमकर, श्रमसीकर और प्रश्वेद। पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब है हस्तलिपि, मसौदा और पांडुलेख। पाखंड का मतलब होता है ढोंग, स्वांग, प्रपंच, ढकोसला और आडंबर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए और कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे पागल, पागल का पर्यायवाची होता है दीवाना, बावला, विक्षिप्त और उन्मत्त। पाड़ी, पाड़ी का मतलब है हाथ, कर और हस्त। पाप का पर्यायवाची शब्द है अध, पातक, गुनाह, अपकर्म और कलुष। पान, पान का पर्यायवाची शब्द तांबुल है, नागरबेल है, नागवल्ली, पर्णलता, सप्तशिला, नागिनी पत्र। आगे है मुख भूषण। ठीक है, पाला, पाला का मतलब होता है प्रोलेय, निहार, तुषार और हिम। पार्वती काफी महत्वपूर्ण है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका,
शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, चंडी, मृडानी, अपर्णा, शिवानी और शैलजा। ये सब किसके पर्यायवाची? पार्वती के। देखिए अब पिता, पिता के पर्यायवाची शब्द की बात करें, जैसे जनक, बाप, तात, वालिद और पितृ। पुत्र का मतलब है तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, तनुज, नंदन, लाल और वत्स। पुत्री की बात करें तो तनया हो गई, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, तनुजा और नंदिनी। देखिए पिक मतलब कोयल होता है, यहाँ पर दिया कोयल, कोकिला, कलकंठ, वसंत दूती, श्यामा, कलापी, काक, पाली और वनप्रिय। देखिए पीछे, पीछे का मतलब जो बाद में है, अनंतर है, फिर उपरांत, पश्चात, के पीछे, तदुपरांत इत्यादि। देखिए पीड़ा मतलब होता है दुख, दर्द, यही सब चीजें, जैसे व्यथा, तकलीफ, दर्द, वेदना, यंत्रणा, यातना। पुंज का मतलब होता है राशि, ढेर, समूह, जमाव और अंबार। तो ये सब जितने भी शब्द बताए जा रहे सब काफी महत्वपूर्ण है, आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे पुरातन, पुरातन का मतलब है प्राचीन है, कोई चीज पुराना है, प्राक्त, पूर्वकालीन, भूतकालीन, प्राककालीन, ये सब चीज। पुष्कल, पुष्कल देखिए प्रचुर है, विपुल, अधिक, बहुत, फराब, ढेर सा, अतिशय और अत्यंत। पुष्टि की बात करें, समर्थन हो गया, हिमायत है, अनुमोदन। पूजा, पूजा का पर्यायवाची शब्द अर्चना, आराधना, उपासना, वंदना, इबादत। पूज्य का मतलब है आराध्य, अर्चनीय, उपास्य, वंद्य, वंदनीय और पूजनीय। पूर्ण की बात करें, पूरा, सकल, समूचा, कुल, सारा, समग्र, संपूर्ण। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द होता है प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, श्री, श्रुत, विश्रुत, नामवर, यशस्वी, नामी, लब्ध, प्रतिष्ठित। ये वर्तनी शुद्धि के लिए भी आता है, आपको याद रखना है। और आगे प्रतिष्ठित। प्रगति, प्रगति का पर्यायवाची शब्द है विकास, उन्नति, बढ़ती, तरक्की और श्री वृद्धि। प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब है अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, गर्वीला और दम्भी। आगे यहाँ पर दिया प्रचंड, प्रचंड के पर्यायवाची शब्द है भीषण, भयानक, खौफनाक, भयंकर और उर्ग। देखिए यहाँ पर उग्र होगा, उग्र भी और उर्ग भी दोनों होते हैं। प्रचुरता मतलब बहुलता, बहुतायत, प्रभुतता, इफरात और आधिक्य। प्रजा का मतलब है जनता, रैयत, रियादा और जन लोक। प्रजातंत्र का मतलब होगा जनतंत्र, लोकतंत्र और जनगण। आगे देखिए और भी यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे देखिए प्रज्ञा, प्रज्ञा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है ज्ञान, प्रतिभा, मेधा, बुद्धि और समझ। प्रणय की बात करें, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, मोहब्बत, ये सब चीजें, जैसे अनुरक्ति, स्नेह, प्रीति, अनुराग, प्रेम, मोहब्बत, रति, आसक्ति, प्यार। प्रसन्नता के लिए हर्ष, आहृत, खुशी, आनंद और प्रफुल्लता होगा। प्रभात का मतलब है उषा, प्रातः, अरुणोदय, सवेरा और सुबह। पृथ्वी, पृथ्वी भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने, जैसे भू, भूमि, अचला, धरा, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदिनी, मही, प्रहुवी। फिर आगे दिया धाप्ती, जगती, छोड़ी, छिति, वसुमती, बीज प्रसु, धरती, अवनी, इला, इला काफी महत्वपूर्ण है, और रत्न, गर्भा। प्रकाश की बात करें, जैसे छवा, प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी और उजाला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको इसे पढ़ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही है। देखिए यहाँ पर इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आप RO या फिर UP PCS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।